अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS502 की GDP नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन, जो कि ओपन होगी 6 अगस्त को और क्लोज़ हो जाएगी 7 को। ओके जी, आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ आइडिया सॉल्यूशन, जो कि GDP का है। ओके जी, प्रॉब्लम सिनेरियो गिवन है, आपने उसको पढ़ना है। लेट्स अज्यूम यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विद कंपनी ABC। यू हैव नाउ बीन हायर्ड फॉर द पोजीशन ऑफ मशीन लर्निंग इंजीनियर। ओके जी, कंपनी के साथ काम करें, इसको जल्दी जल्दी गुजारूंगी। एंड चार्ज्ड विद वेरियस टास्क, वेरियस टास्क दिए हैं। दिस इंक्लूड अ डिसीजन अबाउट द सिलेक्शन और टेक्निक एल्गोरिदम फॉर एफिशिएंट डेटा कंप्रेशन। एज यू विल सी इन द सिनेरियो, आपको डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम चूज़ करने के लिए, सिलेक्शन के लिए कहा गया है। आप इंजीनियर हैं, कंसीडर योरसेल्फ। Okay जी, company ABC is dealing with the big data and they want to compress data because one of the most crucial steps of for the company is towards efficient data protection, lossless and speedy transfer over the network at less cost। जो मेन फैक्टर्स हैं जो आपने कंसीडर करने हैं, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। लॉसलेस हो यानी कोई एरर ना हो, ये मैं आगे दिखा भी दूंगी। सो योर मेन जॉब बीइंग एन machine learning engineer is to choose a compression technique from the available 2 options। आपको 2 options, सबसे बड़ी बात है आपको options भी दे दिए गए हैं, fixed length versus variable length। तो आपने इसमें से चूज़ करना है कि fixed length हो या फिर variable length given to you by company। Keep in mind all the important parameters while deciding about a compression approach like आपको यहाँ पर एफिशिएंट डेटा प्रोटेक्शन और लॉसलेस हो, स्पीडी ट्रांसफ़र ओवर द नेटवर्क लेस कॉस्ट, ये सारे आपको फीचर्स कहने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या पैरामीटर्स दिए गए हैं। एफिशिएंट रिडक्शन इन द साइज ऑफ डेटा कर दे, सिक्योर्ड हो यानी एरर फ्री कंप्रेशन हो, डीकम्प्रेशन भी कर सकें यानी दोबारा से उसको जो एक्चुअल उसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसमें भी ला सकें। एक्यूरेसी लेवल मस्ट भी हाई हो यानी एरर नहीं होगा तो एक्यूरेट ऑलरेडी हो जाएगा। स्पीड अप डेटा ट्रांसफ़र ओवर द नेटवर्क, एरर नहीं आएगा, एक्यूरेट होगा, दैन स्पीड अप भी होगा। रिड्यूस ट्रांसमिशन कॉस्ट हो। आस्की कोड शुड नॉट बी यूज टू एनकोड स्ट्रिंग्स और करैक्टर्स, यानी आस्की कोड को यूज़ नहीं करना आपने, यानी आपकी ये रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं या पैरामीटर्स हैं, इनको माइंड में रखते हुए आपने इन दोनों फिक्स लेंथ वर्सेस वेरिएबल लेंथ से आपने बताना है कि कौन सी टेक्निक मोस्ट सुटेबल है फॉर दिस सिनेरियो। Okay जी, in a nutshell, by looking at the above points, now you have to decide which technique is suitable and efficient for the company AB। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपने तो पहले इसमें से बताना है फिक्स लेंथ या फिर वेरिएबल लेंथ जो टेक्निक है वो बेस्ट है इस कंपनी के लिए। फर्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया इधर फिक्स लेंथ डेटा कंप्रेशन और द वेरिएबल लेंथ डेटा कंप्रेशन टेक्निक एंड वाई। फर्स्ट आपका है, पहले टेक्निक का नेम बताएं, देन आप जस्टिफाई करेंगे कि आप इसको क्यों चूज़ करें, वाई। नेक्स्ट आपने जो थर्ड पार्ट है, काइंडली ऑल्सो सजेस्ट एनी वन एल्गोरिदम दैट वर्क्स परफेक्टली फॉर योर चूजन अप्रोच। फिर आपने एक एल्गोरिदम बताना है जो भी आप अप्रोच, जो भी टेक्निक चूज़ करेंगे वो बेस्ट उसके लिए काम करती है। सपोर्ट योर आंसर विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। ये GDP है तो इतना ज़्यादा लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखें, आपका जो क्वेश्चन किया गया उसका आंसर आए बस। तो जब चलें जी, मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले हैंड आउट्स में दिखाती हूँ। हैंड आउट्स में पेज नंबर 99 है आपका। ग्रेडी हफमैन एंड कोडिंग पर जब जाएँ, यहाँ पर राइट किया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। फिक्स्ड लेंथ जो कोड्स होते हैं मे नॉट बी द मोस्ट एफिशिएंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव और मिनिमाइजिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ डेटा, यानी मोस्ट एफिशिएंट नहीं होते, यानी डेटा को रिडक्शन के लिए, डाटा रिड्यूस करने के लिए, यानी उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करने के लिए। यानी मेरे माइंड में आ गया फिक्स्ड एक तो बिल्कुल भी, क्योंकि हमने ये पॉइंट्स माइंड में रखने थे, एफिशिएंट रिडक्शन इन द साइज ऑफ डेटा। तो जब फिक्स्ड लेंथ के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहता है कि वो रिडक्शन के लिए एफिशिएंट नहीं होता, एक तो पॉइंट ये गया। नेक्स्ट यहाँ ये बताया गया है, नॉर्मली व्हेन द करैक्टर्स आर कोडेड यूजिंग स्टैंडर्ड कोड्स लाइक आस्की, ईच करेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फिक्स्ड लेंथ कोड वर्ड ऑफ बिट्स। आस्की कोड में कौन सा कोड रिप्रेजेंट होता है, फिक्स्ड लेंथ, जबकि उसने कहा था आस्की कोड शुड नॉट बी यूज टू एनकोड स्ट्रिंग्स और करेक्टर्स।
ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, यानी 2 पॉइंट जो 2 पैरामीटर्स हैं उसको तो फुलफ़िल कर नहीं रहा, तो मीन्स 2 को नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे ये सारे पैरामीटर्स हमने फोकस करना था। 2 पैरामीटर्स तो गए, मीन्स आपका फिर ये पॉइंट्स भी कैरी नहीं होंगे इसमें। ओके जी, ये तो मुझे पता चल गया। मैंने अब फिक्स्ड लेंथ को छोड़ना है और चलना है वेरिएबल लेंथ के पीछे। तो वेरिएबल लेंथ पर जब मैंने सर्च की तो वेरिएबल लेंथ के बारे में, लेंथ डेटा कंप्रेशन के बारे में जो डेटा निकला वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ओके जी, वेरिएबल लेंथ डेटा कंप्रेशन टेक्निक इज़ सुटेबल एंड सफिशिएंट फॉर कंपनी ABC। पहले तो ये बताना था। नेक्स्ट बताना था क्यों, बिकॉज वेरिएबल लेंथ कोड्स कैन अलो सोर्सेज टू बी कंप्रेस्ड एंड डीकम्प्रेस्ड विद ज़ीरो एरर, लॉसलेस डेटा कंप्रेशन स्टिल बी रीड बैक सिंबल बाय सिंबल। यानी लॉसलेस होता है, एरर फ्री होता है। ये देखें, रिडक्शन एफिशिएंट होता है, रिडक्शन के लिए एरर फ्री होता है, और उसने कहा था डीकम्प्रेस कर सके, यानी रीड बैक कर सकते हैं सिंबल बाय सिंबल। इसी तरह से बात करें आस्की कोड्स की, तो यहाँ पर फिक्स्ड लेंथ की तरह आस्की कोड्स यूज़ नहीं होते। हफमैन वेरिएबल लेंथ हफमैन एनकोडिंग के थ्रू आप इसको शॉर्टर मैसेज में कर सकते हैं। तो वाइल फिक्स्ड एंड डेटा कंप्रेशन टेक्निक में नॉट बी द मोस्ट एफिशिएंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मिनिमाइजिंग द क्वांटिटी ऑफ डेटा, ईच करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय फिक्स्ड लेंथ कोड वर्ड ऑफ बिट्स इन विच करेक्टर्स आर कोडेड यूजिंग स्टैंडर्ड कोड्स लाइक आस्की, बट वेरिएबल लेंथ कोड्स डजंट यूज इट। यानी आस्की कोड की बात की हुई थी। फिक्स लेंथ जो कोड टेक्निक है वो आस्की कोड यूज़ करती है, जबकि वेरिएबल लेंथ नहीं करती। नेक्स्ट उसने पूछा था कि कोई एल्गोरिदम बताएं जो इस अप्रोच के साथ परफेक्टली वर्क करता है। इसी पर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर। कंसीडर द स्ट्रिंग इफ़ द स्ट्रिंग इज़ कोडेड विद आस्की कोड, यानी फिक्स्ड लेंथ कोड की बात करूँ, द मैसेज लेंथ वुड बी 80 बिट्स। We will see shortly that the same string encoded with a variable length Huffman encoding scheme will produce a shorter message। यानी रिडक्शन चाहिए, कंप्रेशन चाहिए, तो हफमैन एनकोडिंग है वो वेरिएबल लेंथ कोड्स के साथ बेस्ट वर्क करती है। तो मैंने इसको सर्च भी किया था, तो मैंने क्या राइट किया है, हफमैन एनकोडिंग एल्गोरिदम वर्क्स परफेक्टली विद वेरिएबल लेंथ अप्रोच। द हफमैन कोडिंग प्रोसीजर फाइंड्स द ऑप्टिमम यूनिकली डिकोडेबल वेरिएबल लेंथ कोड एसोसिएटेड विद अ सेट ऑफ इवेंट्स गिवन देयर प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ अक्रेंस। यानी कितनी बार प्रोबेबिलिटी यानी फ्रिक्वेंसीज, अगर आप इसको हफमैन एनकोडिंग को अच्छे तरीके से स्टडी करें तो प्रोबेबिलिटीज़ भी यूज़ होती हैं। असाइनमेंट्स में भी आया था ये। वेरिएबल लेंथ हफमैन एनकोडिंग एल्गोरिदम विल प्रोड्यूस शॉर्टर मैसेज ऑफ द सेम स्ट्रिंग दैन अ फिक्स्ड लेंथ डेटा कंप्रेशन। 80 बिट्स की बात हो रही थी, अगर मैं हफमैन एनकोडिंग के थ्रू करती हूँ तो शॉर्टर मैसेज हो जाता है। इसकी एग्जांपल्स आप लोगों को गिवन है, आप यहाँ पर एग्जांपल्स में देख सकते हैं, लेकिन इसको डिटेल में नहीं करूँगी मैं, बिकॉज इट्स JDB। सो जो आंसर था वो मैंने आपको बता दिया। ये आइडिया सॉल्यूशन है, आप इसको इंटरनेट पर और भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है ये सारा। ठीक, तो आप ढूंढें। ठीक है, वेरिएबल लेंथ इसका डेटा कंप्रेशन है, ये बता दिया क्यों है, इसके बेनिफिट्स फीचर्स भी बता दिए, और जो कंपैरिजन है वो भी बता दिया, और कौन सी एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम का आप फिर भी देख लीजिएगा, लेकिन मुझे यही मिला है हफमैन एनकोडिंग, और एग्जांपल्स में भी आ रहा था। तो लेट्स सी। ओके जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।